मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। तो यह चौथा वीडियो है आईपीसी के एमसीक्यू को लेकर के। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। चैनल पसंद आने पर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए। पहला सवाल है, क समुचित सावधानी से कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। यहाँ का लिखा हुआ काट रहा था। कुल्हाड़ी का फाल नीचे निकलकर पास खड़े व्यक्ति को ग को जाता है, जिससे उस खड़े हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसका कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 30 के अंतर्गत अपवाद में आता है। ठीक है, इसको आप ठीक से पढ़ लीजिए। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काट रही है जहां बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी उछल जाती है और पास में खड़े एक बच्चे को जान से मार देती है। दोषी है। उपेक्षा पूर्वक या उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पोत के डूबने के पश्चात एक्स और वाई ने समुद्र में तैरते हुए एक तख्त पकड़ लिया। तख्ता या तख्ता का मतलब लकड़ी का जो एक पटरा होता है वही। ठीक है, लकड़ी के एक पटरे को जो है तख्ता कहा जाता है। इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को सहारा दे सके। एक्स के पास अन्य विकल्प नहीं होने पर उसने वाई को धक्का दे दिया, जो डूब गया। एक्स ने किया कौन सा अपराध किया? कोई अपराध नहीं किया। अप्रतिरोध आवेग है। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसको ठीक से पढ़िए आप लोग। अप्रतिरोध आवेग है, पागलपन के अंतर्गत नहीं आता। ये थोड़ा मिलाना है, सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है, मिलान करिए। ठीक है। तीसरा, आर बनाम डंडले बनो स्टेफन, ये है। ठीक है। मैकनाटन का वाद चित्त विकृति है। महबूब शाह का वाद जो है सामान्य आशय। और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बियर्ड मतता से संबंधित है। ठीक है, तो आप मिला लीजिए। ये आर बनाम डंडले एंड स्टीफन्स, जो द्वीप पर जो 1 2 3 बच्चे रहते हैं या 3 आदमी रहते हैं, एक दूसरे को मार के खाना शुरू कर देते हैं भोजन न मिलने की वजह से, ये वही मैटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए, रिफ्रेश करिए। ये भी मिलाना है, सूचियों को मिलाना है। आप इसे देख करके मिलाइए। वीडियो 5 करके देख लीजिए और मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 73, आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है। 7 वर्ष। ठीक है। जो 6 वर्षीय बालक है, ब को चोट पहुंचाने के आशय से धक्का देता है, जिसके फलस्वरूप ब नीचे गिर जाता है और उसकी अग्रभुजा की हड्डी टूट जाती है, तब क्या होगा? किसी अपराध का दोषी नहीं होगा क्योंकि इसकी उम्र जो है 7 वर्ष से कम है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक शिशु को अपराध कारित करने हेतु तब अक्षम माना जाता है जब वह 7 वर्ष से कम उम्र का है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिए। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने में सक्षम समझ लिया जाता है जब वह 7 वर्ष और 12 वर्ष के बीच में हो। 7 वर्ष और 12 वर्ष के बीच में हो तब उसे अपराध सक्षम मान लिया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस बात में वाइल्ड बीस्ट टेस्ट प्रतिपादित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आर बनाम अर्नाल्ड,
वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, ठीक है ना, आर बनाम अर्नाल्ड। दहेज हत्या के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? उन्मत्तता है यानी पागलपन है, किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा वाद नशे से संबंधित नहीं है? नहीं है लिखा, आर बनाम मैग्नाटन। ये चित्र विकृतता से संबंधित है, ठीक है, आर बनाम मैग्नाटन का वाद। आगे बढ़ते हैं। विकृत चित्तता की दशा को साबित करने का भार होता है अभियुक्त पर, ठीक है। विकृत चित्तता अर्थात वह पागल था कि नहीं था, इसका साबित करने का भार जो है वो अभियुक्त पर होता है। निम्नलिखित में से किस वाद में चित्त विकृतता के आधार पर प्रतिरक्षा के आधार पर कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया? मैग्नाटन का वाद जो है बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 84 का एक आवश्यक तत्व नहीं है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से पढ़िए। डी, अक्षमता किसी भी कारण हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैग्नाटन का वाद निम्नलिखित में से किस बचाव के आधार से संबंधित है? चित्त विकृतता। निम्नलिखित में से कौन सा वाद मतता के प्रतिपादन अर्थात बचाव से संबंधित है? ठीक है ना, मतता का मतलब जब शराब आदमी पी लेता है थोड़ा सा, मतता किसी भी प्रकार से हो सकती है, ठीक है, शराब पीने से नहीं और भी हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं मतता के। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुलेमित है? कौन सा संयोजन? पेप्सू राज्य का मतलब होता है पंजाब राज्य, ठीक है ना, पेप्सू राज्य का मतलब होता है पंजाब राज्य, जब पंजाब और हरियाणा अलग नहीं थे, ठीक है, ये पंजाब राज्य है पेप्सू। वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य। निम्न भारतीय दंड संहिता, क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उन शर्तों का वर्णन करती है जिसमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है? धारा 90, धारा 90। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 88, एक लोहार डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित किया जाता है, उसको किडनैप कर, अभिगृहित का मतलब होता है किडनैप करना, और तत्काल मृत्यु के धमकी द्वारा अपने औजार लेकर ब के गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है। डाकू जिनकी संख्या 10 है गृह में प्रवेश करते हैं, ब का धन और आभूषण लूट लेते हैं और ब के पुत्र का वध करते हैं। किसी अपराध का दोषी नहीं है। इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए आपको, ठीक है, वीडियो रोक करके ठीक से पढ़िए। ये लास्ट क्वेश्चन है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अस्वस्थ चित्त व्यक्ति, मत व्यक्ति या उस व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है जो अपनी कम आयु के कारण अपराध का दायी नहीं माना जा सकता, अर्थात 7 वर्ष से कम आयु का बालक। यह भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको पढ़िए। धारा 98, ठीक है, धारा 98 में जो है ये है, ये इसको महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।